उस रात मेरे कमरे में एक अजनबी आई। डराने के लिए नहीं, बल्कि मुझे चेतावनी देने, खिड़की मत खोलना। उस रात का जिक्र करते हुए आज भी मेरी आवाज अपने आप धीमी हो जाती है, क्योंकि कुछ डर आवाज से नहीं, याद से लौटते हैं। मैं काम के सिलसिले में उत्तराखंड के अल्मोड़ा में गया था। अक्टूबर का महीना। दिन में धूप नरम थी, लेकिन शाम ढलते ही पहाड़ों में ठंड अचानक उतर आती है। मेरी मीटिंग खत्म होते होते अंधेरा हो चुका था और आखिरी टैक्सी मुझे जिस जगह छोड़कर गई, वहां आसपास कोई ढंग का होटल नहीं था। बस एक पुराना सा गेस्ट हाउस। नाम था शैलछाया निवास। 2 मंजिला इमारत, पत्थर की दीवारें, लोहे की बालकनी और चारों तरफ देवदार के पेड़। इतने पास कि लगता था इमारत ने जंगल से समझौता कर लिया हो। अंदर रिसेप्शन पर एक अधेड़ आदमी बैठा था। नाम बताया, मोहनदा। बात कम, निगाहें ज्यादा। जब मैंने रजिस्टर भरा तो उसने बिना मेरी तरफ देखे कहा, ऊपर वाला कमरा खाली है, पर रात में खिड़की मत खोलिएगा। उसकी बात में चेतावनी कम, थकान ज्यादा थी। मैंने वजह नहीं पूछी। सफर में इंसान ऐसे जुमलों का आदी हो जाता है। कमरा साधारण था। लकड़ी का फर्श, पुराना बिस्तर, एक खिड़की जो सीधे जंगल की तरफ खुलती थी। मैंने बैग रखा, जैकेट उतारी और खिड़की की तरफ गया। बाहर हवा में नमी थी। पेड़ों के बीच से आती एक अजीब सी सरसराहट, ऐसी आवाज जैसे कोई बहुत धीरे धीरे चल रहा हो। मैंने खिड़की बंद कर दी। रात का खाना नीचे ही मिल गया। मोहनदा ने ज्यादा बात नहीं की, बस जाते जाते इतना कहा, अगर रात में कुछ सुनाई दे तो उठिएगा मत। मैं मुस्कुरा दिया। डर को मुस्कान में बदल देना हम शहर वालों की आदत होती है। कमरे में लौटकर मैं लेट गया। लाइट बुझाई, मोबाइल साइलेंट किया। कुछ देर तक सब सामान्य रहा। फिर किसी ने जैसे सीढ़ियों पर पैर रखा, एक, फिर दूसरा। मैंने सोचा शायद मोहनदा होंगे या कोई और मेहमान, लेकिन कदमों की आवाज सीढ़ियों से हटकर मेरे कमरे के बाहर रुक गई, दरवाजे के ठीक सामने। सांस अपने आप रुक गई। कमरा ठंडा लगने लगा। फिर दरवाजे के बाहर से एक बहुत धीमी आवाज आई, खिड़की। बस इतना, कोई पुकार नहीं, कोई आदेश नहीं, सिर्फ एक शब्द। मैं उठकर बैठ गया। दिल तेज धड़क रहा था। कौन है? मेरी आवाज खुद मुझे पराई लगी। कोई जवाब नहीं। मैंने सोचा भ्रम होगा, थकान होगी, पहाड़ों में आवाजें गूंजती हैं। मैं फिर लेट गया, लेकिन नींद अब मुझसे दूर थी। कुछ मिनट बाद खिड़की के पास से वही सरसराहट, इस बार ज्यादा पास। मैंने आंखें खोली। पर्दा बहुत हल्के से हिल रहा था, जबकि खिड़की बंद थी। मैं उठा, धीरे धीरे पर्दे के पास गया, पर्दा हटाया। कांच के उस पार अंधेरा था, लेकिन उस अंधेरे में एक आकृति। कोई चेहरा नहीं, बस एक धुंधली सी परछाई। और तभी कांच पर उंगलियों की खरोंच, नाखूनों की। मेरे हाथ कांपने लगे। मैं पीछे हटा। अचानक खरोंच रुक गई, परछाई गायब, सन्नाटा। मैंने गहरी सांस ली, खुद को समझाया यह डर है और कुछ नहीं। मैं बिस्तर पर बैठा ही था कि पीछे से आवाज आई, मत देखिए। मैंने गर्दन घुमाई। कमरे के कोने में जहां कुर्सी रखी थी, वहां कोई बैठा था। एक लड़की, साधारण कपड़े, बाल खुले, चेहरा पीला, बहुत पीला। उसकी आंखें सीधे मुझ पर। खिड़की मत खोलिएगा, उसने फिर कहा। मेरे मुंह से शब्द नहीं निकले, पैर जैसे जमीन में जड़ गए हों। मैंने बस इतना पूछा, आप कौन हैं? उसने हल्की सी मुस्कान दी, लेकिन उस मुस्कान में खुशी नहीं थी। ये जगह छोड़ दीजिए, उसने कहा, सुबह होने से पहले। और वह कुर्सी खाली हो गई। कमरा फिर वही। मैंने लाइट जलाई, कोई नहीं। मैं पूरी रात सो नहीं पाया, बस बैठा रहा, सूरज निकलने का इंतजार करता रहा। सुबह होते ही मैं नीचे भागा। मोहनदा काउंटर पर बैठे थे। मैंने सब बता दिया, हर शब्द, हर डर। वह चुपचाप सुनते रहे। फिर बोले, 20 साल पहले ये गेस्ट हाउस नहीं था। यहां एक लड़की रहती थी, अकेली। उसकी खिड़की जंगल की तरफ खुलती थी। एक रात वह खिड़की खुली मिली। लड़की नहीं। आज तक मोहनदा ने मेरी तरफ देखा। वह किसी को डराती नहीं, बस चेतावनी देती है। मैंने बिल चुकाया, बिना पीछे देखे निकल आया। आज भी जब ठंडी हवा चलती है और खिड़की अपने आप हिलती है, तो मुझे वह आवाज याद आ जाती है, खिड़की।